अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 31 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। आज हम आपको श्री साईं सच्चरित अध्याय 30 की पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले आप लोग बाबा से बोलेंगे कि बाबा आज हम आपको साईं सच्चरित के अध्याय 30 की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं बाबा हम सब के ऊपर अपनी अपार कृपा बरसाए रखना और अपने सानिध्य में हमें रखना। बाबा अपनी शरण में हमें रखना। अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। साईनाथ तुम्हारे चरणों में, साईनाथ तुम्हारे चरणों में, साईनाथ तुम्हारे चरणों में। साईं जीवन माला के सभी दर्शकों पे बाबा की अपार कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना करके मैं बाबा का यह पावन अध्याय प्रारंभ करता हूं। तो आप सभी अगर साईं के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी बाबा के इस पावन ग्रंथ का पाठ श्रवण करके पुण्य के भागी बन सके। और जो भक्त से शेयर करेगा वह भी बहुत बड़ा पुण्य का भागी बनेगा, क्योंकि यह कथा हम साईं की द्वारिका माई से बाबा को सुना रहे हैं। यहाँ पर कौवा, पशु पक्षी, चींटी और सभी प्रकार के जीव जंतु जो हैं यहाँ मौजूद हैं। आप उनकी प्रतिध्वनि, उनकी ध्वनि, उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं जो बाबा की कथा का आनंद उठा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साईं सच्चित के अध्याय 31 मुक्तिदान में है। सन्यासी विजयानंद, बालाराम मानकर, नूलकर, मेघा और बाघ की मुक्ति। जी हाँ, एक शेर को कैसे बाबा ने अपनी द्वारिका माई में मुक्ति प्रदान की इस कथा में बताया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में हेमंत पंत बाबा के सामने कुछ भक्तों की मृत्यु तथा बाघ के प्राण त्यागने की कथा का वर्णन करते हैं। प्रारंभ मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा या भावना होती है वही भवितव्यता का निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 8 में कहा है कि जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है तथा उस समय वह जो कुछ भी दृश्य देखता है उसी को अंत में पाता है। यह कोई भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकता कि उस क्षण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे। जहाँ तक अनुभव में आया है ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावना रहती है। इसके अनेक कारण हैं, इसलिए मन को इच्छा अनुसार किसी उत्तम विचार के चिंतन में ही लगाने के लिए नित्याभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस कारण सभी संतों ने हरि स्मरण और जाप को ही श्रेष्ठ बताया है ताकि मृत्यु के समय हम किसी घरेलू उलझन में ना पड़ जाए। अतः ऐसे अवसर पर भक्तगण पूर्णतः संतों के शरणागत हो जाती हैं ताकि संत जो कि सर्वज्ञ है उचित पथ प्रदर्शन कर हमारी यथेष्ट सहायता करे। इसी प्रकार के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको हम बताते हैं। तो देखा आपने, हेमंत पंत ने भी कहा है कि जो संतों के सानिध्य में रहता है, संतों की कथा का स्मरण करता है, श्रवण करता है और पाठ करता है, संत की विशेष कृपा उस पर होती है। क्योंकि शिरडी के साईं बाबा एक महान संत थे, एक चमत्कारी पुरुष थे जो हर भक्त पे अपनी अपार कृपा करते थे और आज भी कर रहे हैं। साईं की समाधि आज भी संचार करती है और भक्तों से बात करती है। साईं ने कहा था कि मुझमें लीन वचन मन काया, मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन धन वो भक्त नन, मेरी शरण तज जिसे न अन, मेरी शरण तज जिसे न अन। साईं के 11 वचनों का यह अनमोल वचन है। विजयानंद की कथा हम बताते हैं कि एक मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा करने के लिए निकले।
मार्ग में वे बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए, जहां उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव जी स्वामी से हुई। बहुत ही प्यारी कथा है, सुनिएगा जरूर। हुई और उन्होंने उनसे मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछताछ की। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि मानसरोवर गंगोत्री से 500 किलोमीटर उत्तर की ओर है तथा मार्ग में जो कष्ट होते हैं उनका भी उल्लेख किया गया, जैसा कि बर्फ की अधिकता होती है ना, 50 कोस तक भाषा में भिन्नता रहती है तथा भूटान वासियों के संशयी स्वभाव जो यात्रियों को अधिक कष्ट पहुंचाया करते हैं। ये सब सुनकर सन्यासी का चित्त उदास हो गया और उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर साईं की मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों का स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से, इसका संग करना व्यर्थ है। सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्ण अपरिचित था, उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहाँ जो कुछ भी गतिविधियाँ चल रही थी उससे उन्हें वह बैठे बैठे ही देखता रहा। प्रातः काल का दरबार लोगों से भरा हुआ था और बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई प्रात प्रचलन कर रहा था तो कोई साईं के चरणों को छू कर तथा कोई तीर्थ स्पर्श से अपने नेत्र को तृप्त कर रहा था। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे और कोई उनके शरीर में इत्र ही मल रहा था। जाति पाति का भेद बुलाकर सब भक्त यह कार्य कर रहे थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए थे तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। उसे यह स्थान छोड़ने की इच्छा ही ना होती थी। 2 दिन के पश्चात ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई और वह अपनी माँ के दर्शन की इच्छा करने लगा। परंतु बाबा की आज्ञा के बिना वह शिरडी से जा कैसे सकता था, इसलिए वह हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी। त्रिकालदर्शी बाबा को तो सबका भविष्य विदित ही था। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपनी माँ से इतना मोह था तो फिर तुम संन्यास धारण करने का कष्ट ही क्यों उठाया। ममता यह मोह भगवा वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है। जाओ चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांतिपूर्वक बिताओ, परंतु सावधान, वाड़े में चोर अधिक है, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और यह शरीर भी नाशवान है। ऐसा ही समझकर इहलौकिक व परलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्री हरि के शरणागत हो जाते हैं उसका सब कष्टों से शीघ्र ही छुटकारा हो, उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो परमात्मा का ध्यान चिंतन प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी अविलंब सहायता करते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फल स्वरूप ही तुम्हें यहाँ पहुँचे हो और अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो और अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन प्रारंभ करो, तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे और माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उसका अंतकाल समीप देखकर उसे यह उपचार बता दिया और साथ ही राम विजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नान तथा शुद्ध कृत्य कर उसने लेडी बाग के एकांत में बैठकर भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन दूसरी बार पठन समाप्त होने पर वह बहुत थक गया और बाड़े में आकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बाड़े बाबा की गोद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा ने दर्शनों के निमित्त 1 दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उनका उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सद्गति
प्रदान की। तो देखा आपने कैसे बाबा ने अपने शरण में आए भक्त को मोक्ष की प्राप्ति कराई और उसे भागवत और राम विजय पढ़ने का आज्ञा दी। जो अंत समय में यह पढ़ता है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन पे शिरडी के साईं की पावन कृपा बनी रहती है। हम भी बहुत जल्द जब साईं ग्रंथ का ये सच्चित संपूर्ण हो जाएगा हम आपको भागवत की कथा सुनाएंगे, क्योंकि यह बाबा का आदेश हमें बहुत दिनों से मिल रहा है। अगर आप सुनना चाहते हैं कमेंट बताइएगा तो मैं आप लोगों को भी सुनाऊंगा, अन्यथा सिर्फ बाबा को ही सुनाऊंगा। जैसा भी हो, साईं सच्चिद अध्याय 31 की पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो पे हम इसे संपूर्ण करेंगे। आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। अगर आप सभी बाबा के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों में बाबा की इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भक्त अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सके। और आप सभी अपना प्यार मुझे राम गुप्त तलब चैनल पे सब्सक्राइब करके दीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे मानते हैं, अगर आप लोगों के प्रति आप लोगों के दिल में मेरे लिए जगह है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार बनाए रहें। ओम शाई राम।